ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरोरपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अनेक जन्म संप्राप्तः कर्मबंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, उपस्थित वंदनीय संत समाज, भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव अनुमंडल के ग्राम कुशापुर में आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के प्रथम सत्र में विराजमान धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी आप लोग बहुत देर से स्तुति विनती प्रार्थना कुछ भजन और विचार सुन रहे थे। जितने भजन आपके बीच में गाए गए सभी भजनों का सारांश यह था कि हमारा जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है। इस प्रकृति में जितने भी चीज निर्मित होते हैं उन निर्मित चीजों में, वस्तुओं में सार और असार दोनों चीज का संयोग होता है। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में, अपनी शैली में एक दोहा में कहा, रामचरितमानस में, कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहि पै परिहरि वारी विकार। गोस्वामी जी चूंकि सगुण उपासक थे, ईश्वर को मानते थे कि संसार को बनाने वाला ईश्वर है। इस धारणा के तहत उन्होंने कहा कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, कि पूरे संसार और संसार के प्राणी पदार्थों को करतार ने, भगवान ने जो बनाया तो जड़ और चेतन, गुण और दोष दोनों से संयुक्त करके बनाया। उसमें जो संत का गुण होना चाहिए, संत, भक्त, ज्ञानी, ध्यानी, उसका गुण क्या है, उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण यही है कि असार में से सार को निकाल ले। उसका लक्षण यही है कि उसके सामने पानी और दूध मिला करके यदि रखा जाए तो उसमें से सार मक्खन को निकाल ले और पानी को छोड़ दे।
यही बात कहा गया कि संत हंस गुण गहहि पै। पै का मतलब होता है दूध, पै का अर्थ होता है मक्खन। कहते संत का जो गुण होना चाहिए, एक भक्त का, एक ज्ञानी का, एक ध्यानी का जो गुण होना चाहिए वो हंस के जैसा होना चाहिए। जैसे हंस के सामने में दूध को यदि रख दिया जाता है तो हंस उसमें से सार मक्खन को निकाल लेता है और जो छोड़ने योग्य असार पानी है उसको छोड़ देता है। ये असार संसार में, क्षणभंगुर जीवन में क्या कुछ सार नहीं है? है। उस सार तत्व को समझने की कोशिश करना यही भक्ति है। उस सार चीज को प्राप्त करना यही जीवन का फल है। यदि कोई व्यक्ति असार संसार के पीछे दौड़ते दौड़ते ही जीवन को समाप्त कर देता है तो उसका मनुष्य जीवन पाना बिल्कुल निरर्थक है। अधिकांश मनुष्य उस सार और असार के भेद को न समझने के कारण वो असार को जमा करने के चक्कर में, असार को पकड़ने के चक्कर में सार को ही छोड़ देता है। जो उसे नहीं छोड़ना चाहिए वही छोड़ देता है, और जो उसके पकड़ने से भी पकड़ में नहीं आएगा उसको जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है। हम लाख कोशिश करें संसार को पकड़ने का, पकड़ पाएंगे? हम लाख कोशिश करें इस शरीर की जवानी को पकड़ने का, पकड़ पाएंगे? हम लाख कोशिश करें इस शरीर के उम्र को, रौनकता को पकड़ने का, पकड़ पाएंगे? कौन पकड़ा है आज तक? जब हम अपने शरीर के बढ़ते हुए उम्र को नहीं पकड़ सकते हैं, जब हम अपने नाक से छूटते हुए सांस को नहीं पकड़ सकते हैं, तो बाकी जमीन जायदाद, घर मकान, दुनियादारी, रिश्ते संबंध को पकड़ने का यदि अभिमान है हमको, ये कितनी बड़ी बेवकूफी है। विचारक ने कहा है कि तुम्हारा जीवन ये संसार असार, तुम्हारा जीवन असार, और इस असार संसार को पकड़ने की कोशिश तुम्हारी ऐसी भूल है जैसे कोई व्यक्ति अपने चुल्लू में पानी भर ले। चुल्लू तो सब समझ रहे हैं ना, इसको देहात की भाषा में चुल्लू कहा जाता है, साहित्य की भाषा में इसका नाम अंजुली है। संस्कृत में इसको अंजुली कहा जाता है। विचारक ने कहा है कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आयु, तुम्हारा रूप, संसार के सारे ऐश्वर्य कैसे हैं? तो उदाहरण देते हैं, अंजुली के नीर जैसी घटती उम्र है तेरी। संसार का एक एक कण और जीवन का एक एक क्षण कैसे बीत रहा है, उदाहरण है कि अंजुली के नीर जैसी। अंजुली मन चुल्लू, इसमें नीर मन भरा हुआ पानी। कोई व्यक्ति अपने चुल्लू में कुछ पानी को, चुल्लू भर पानी भर करके, और यह घमंड करे कि इस पानी को पर हमने अधिकार जमा लिया है, ये पानी कभी छूटेगा नहीं, तो उसका घमंड कितना देर टिकेगा? वो 2-4-5 मिनट बीतते आंख बंद किया हुआ है, मान रहा है कि वाह, चुल्लू में पानी को हमने कैद कर लिया, चुल्लू में पानी पकड़ा गया। 2 मिनट के बाद आंख खोल करके देखेगा तो उसका घमंड कहां जाएगा? विचारक कहते हैं, अंजुली के नीर जैसी घटती उम्र है तेरी, उसका तो मोह करके निज लक्ष्य से टला है। तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। सत्संग में मन लगा ले, लगा ले, सत्संग में मन लगा ले, इसमें तेरा भला है। तू चेत जा दीवाने। ए विषय में फंसने वाले दीवानों, संसार की क्षणभंगुरता के आकर्षण में बहने वाले दीवानों, जरा सोचो तो कि जिस असार जवानी को तू पकड़ना चाहता है वो चुल्लू में भरे पानी की तरह कब गायब हो रहा है पता भी नहीं चल रहा है। जिस संसार के ऐश्वर्य को पकड़ने का अभिमान कर रहा है
वो ऐश्वर्य तुम्हारे नजर के सामने से कब कहां गायब हो जाएगा ये खुद को पता नहीं चलेगा। अपने बचपना को आप नहीं रोक सकते, जवानी की रौनकता, जवानी की मादकता को आप नहीं रोक सकते। सब धीरे 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 ढलते ढलते गलते गलते गल जाएगा। जितने भजन अभी आपके द्वारा गाए जा रहे थे, आप लोग यहां बैठ के सुन रहे थे, मैं कमरे में बैठ के सुन रहा था। सभी भजनों का सारांश यही था, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और यह ऐसी सच्चाई है जिस सच्चाई को धार्मिक व्यक्ति, अधार्मिक व्यक्ति, पापी व्यक्ति, पुण्यात्मा व्यक्ति, कबीर मत व्यक्ति, संत मत व्यक्ति, जो भी होगा उसको ये सच्चाई मानना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि दो हम सत्संगी नहीं है तो ये बात नहीं मानेंगे। यह एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य है जिसको मानने के लिए सत्संगी होना जरूरी नहीं है। यह एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य है जिसके लिए कबीर साहब से दीक्षित होना या मेही बाबा से दीक्षित होना जरूरी नहीं है। यह एक ऐसा सत्य है जिसको मानने के लिए रामायण पढ़ना और गीता पढ़ना आवश्यक नहीं है। यह एक ऐसा सत्य है कि जिस सत्य को चाहे आप सत्संग में जाते हो कि न जाते हो, आप रामायण को कभी देखे हो कि न देखे हो, गीता वेद पुराण कुरान को कभी आप देखे हो कि न देखे हो, लेकिन यह एक ऐसी सच्चाई है जो दिन रात लोगों की नजर के सामने घटित होती है और लोगों को न चाहने के बावजूद भी देखना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ चीज ना दिखाई दे तब न समझ में आवे तो बात समझ में आती है कि भाई देखे नहीं इसीलिए हम नहीं समझ पाए। लेकिन दिन रात ये ज्वलंत घटना लोगों की नजर के सामने घटती है, उसके बावजूद, देखने के बावजूद भी उसको दिखाई नहीं देता है, तो फिर लोग क्या कहे इसमें, कैसे समझेगा आदमी? हमारे समझाने से आप न समझे, ठीक है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए अभिमान आवे कि हम उनकी बात क्या है, हम बुद्धिमान नहीं है, उनकी बात क्यों मानेंगे, वो अपने बुद्धि से जीता, हम अपने बुद्धि से जीते, उनकी बात क्यों सुने? मत सुनिए। हमें हो सकता है कि हम कबीर साहब को नहीं देखें, कबीर साहब की बात क्यों माने? महर्षि मेही बाबा को हम नहीं देखें, हम उनकी बात क्यों माने? सुर तुलसी अपने जमाने में अपना गाए बजाए गए, उनकी बात हम क्यों माने? मत मानिए। कौन कहता है मानने? लेकिन आपके नजर के सामने में जो दिन रात घटती है घटना, उसको मानिए ना, उसको क्यों नहीं मानिएगा? और यदि नहीं मानिएगा तो इसी को कहा कबीर साहब ने, उमरिया धोखे में खोए दियो। तुम अपने जीवन को धोखे में खो रहे हो, देख करके भी न देखना यही तो धोखा खाना है, सुन करके भी न सुनना यह धोखा खाना है, समझ करके भी न समझने की कोशिश करना इसी को धोखा कहा जाता है। और यह धोखा किसको देंगे आप? आदमी सोचता है कि हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं, नहीं। जो व्यक्ति इस संसार में जो सार चीज है, जो आत्मिक यात्रा है, जो आत्म उपलब्धि की यात्रा है, आत्म अनुभूति की यात्रा है, उस रास्ते पर न चल करके केवल कमाने, खाने, मकान बनाने, दुनियादारी को जोड़ने में ही जो लगा हुआ है, वह किसी दूसरे को धोखा दे कि न दे, वो खुद को धोखा दे रहा है। उमरिया धोखे में खोए दे। लेकिन होता क्या है कि आदमी दुनियादारी में चालाकी करते 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 उसको लगता है कि शायद हम भगवान को भी चालाकी के जाल में फंसा के धोखा दे देंगे। उसे लगता है कि आत्मा होगा कहीं, परमात्मा होगा कहीं। तो जब हम झक्सू बाबू को धोखा दे देते हैं, पवन बाबू को धोखा दे देते हैं, और बाबू को धोखा दे देते हैं, तो दुनिया वाले को धोखा जब दे ही देते हैं तो भगवान कौन खेत के मूली, उसको भी धोखा दे दे, फेरा में फंसा दे। आदमी चालाकी करने में माहिर है। एक घटना में बताऊं, बड़ा हंसी आएगी आपको, कि गोड्डा जिला में मेरा कार्यक्रम चल रहा था। आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले की बात है। तो 3-4 साल जैसे यहीं पर आते हैं तो कार्यक्रम कहीं होता है, पवन बाबू के यहाँ आप लोग ठहराते हैं हमको।
यहीं ठहरते हैं, यहीं से सत्संग करते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो उसी तरह से एक लगाव वाला था व्यक्ति। मैंने कार्यक्रम उस इलाके में 1-8 किलोमीटर के अंदर में कहीं भी होता था तो सब उन्हीं के यहाँ ठहरा था कि साहब जी का सब करता धरता, ये सब जानता है क्या खिलाना, कब खिलाना, कैसे, तो इसको यहीं पर रखा। 3-4 साल लगातार जाते जाते यहीं आते हैं बराबर, तो जितने लोग बैठे हुए हैं सबके चेहरे से अवगत हैं, नाम से अवगत हैं, घर से अवगत हैं, सबके बोली भाषा से अवगत हैं, तो एक नजदीकी जैसा बना हुआ है। तो उसी जगह पर जैसे जाते थे तो घरेलू जैसा व्यवहार होता था। तो भोजन दे दिया, भोजन कर रहे थे। जहां भोजन करते किचन का कमरा भी उसी के आमने सामने में था। मैं टेबल कुर्सी पे बैठ के खा रहा था, बन रहा था। अचानक कुछ मेहमान आए। मेहमान के लिए माता जी जो हमको खाना खिला रही थी तो खाना भी खिला रही थी, उधर चाय भी बनाने चली गई। तो चाय बना रही थी, हमसे बात भी कर रही है, उधर चाय भी बना रही है, मेरा खाना भी परोस रही है। तो बनाते बनाते ढेर डब्बा रहता है किचन में, तो पहचान के लिए लोग उस पे कागज पे नाम चिपका के दे देता है कि इसमें हल्दी है, इसमें मसाला है, इसमें ये है, इसमें ये है, देता नहीं है पहचान के लिए। तो छोटा छोटा डब्बा में सब पे नाम चिपका हुआ था, इसमें हल्दी, इसमें नमक, इसमें मिर्ची, इसमें धनिया, इसमें जो भी है सब लिखा हुआ था। तो चाय में दूध डाल दिया, पानी डाला, खौल गया, चाय पत्ती भी डाल दिया। चीनी जिस समय डाल रही थी तो उस समय मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ा, डब्बा पर पड़ा। तो मैं यहीं से खाते खाते चले, अरे रुको रुको रुको। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा क्या बना रही हो? तो कहा चाय बना रहे मेहमान के लिए। तो हम कहा चाय बना रही, दूध डाली, चाय पत्ती डाली, पानी डाली, ये क्या डाल रही हो? इस पे तो डब्बा पे नमक लिखा हुआ है। तो तू चाय बना रही है, कढ़ी बना रही है? कढ़ी बनाती तो नमक डालना उचित था। चाय बना रही हो तो पीते हैं कि ना पीते, लेकिन इतना तो ज्ञान है कि चाय में चीनी डाला जाता है, तो आपको चीनी डालना चाहिए। डब्बा नमक वाला उठाए हो, उस डब्बा पे नमक लिखा हुआ था। तो हंसने लगी। हम कहे हंस क्यों रहे हैं? तो उसने कहा कि डब्बा पे नमक जरूर लिखा है, लेकिन इसके अंदर में चीनी ही है। तो हमने कहा कि जब अंदर में चीनी ही है तो ऊपर में नमक लिखने की जरूरत क्या थी? उसने कहा साहब समझते नहीं हैं, डब्बा के ऊपर नमक इसलिए लिखे रखते हैं कि चींटी बहुत परेशान करती है। नमक लिख दिए तो चींटी धोखा खा जाएगी। हम कहेंगे हमें तो पता नहीं था कि तुम्हारे घर का चींटी भी पीएचडी करके आता है कि चीनी को खाने से पहले डब्बा पे पढ़ेगा कि इसमें नमक है कि चीनी है। आप उस पे नमक लिखो ऊपर में, कि आप उसके ऊपर में जहर लिखो, चींटी को इससे मतलब है? कुछ लेना देना है? घर वाले के मन में ये भरम है, लिखने वाले के मन में ये भरम है कि हम चींटी को जहर लिख देंगे तो धोखा हो जाएगा। हम इस पे नमक, आप यूरिया खादे लिख दो ना, पोटास डीएपी, नमक लिखने की क्या जरूरत है? तो उस पे जहर भी लिख दोगे, उसके बावजूद भी चींटी को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम्हारे लिखने से क्या होगा? तुम्हारे मन में ये धोखा हो जाएगा, तुम्हारे मन में यह भरम हो जाएगा कि हम चींटी को धोखा दे रहे हैं। लेकिन चींटी को धोखा खाने का कोई उसमें आधार नहीं है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके नाक में सूंघने की शायद वैसी शक्ति होगी, वो चीनी के गंध को सूंघते सूंघते चाहे जिस डब्बे में रखे हो जाकर के अपना काम पूरा करके चल देगी। शायद यही भाव हमको संसार के प्रति होता है। हम अपने जीवन के क्षणों को ढकने की कोशिश, बाल सफेद हुआ तो काला मेहंदी लगा के ढकते हैं, जवानी बुढ़ापा झलके नहीं।
ये लेवल पे चिपकाना है तो नमक डब्बा में चीनी है और ऊपर से नमक लिख रहे हैं, अंदर में बुढ़ापा आ रहे, दांत टूट रहा है, वक्त ठोकर दे रहा है कि अब तुम घसक रहे हो, लेकिन नए नए दांत लगवा करके हम लेवल चिपका रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी हम जवान हैं, तगड़ा तगड़ा है, अभी मेरा समय नहीं पूरा है। आंख की रोशनी कम होती है, ये वक्त ठोकर दे रहा है कि अब समय आ गया है, अब भी तो चेतो संभलो, लेकिन हम लेवल चिपकाते। किसको धोखा दे रहे हैं? बाहर कोई देख करके धोखा खा जाए तो बाहर के लोगों को आप धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उमरिया धोखे में खोए दियो। तो इस क्षणभंगुर संसार में, इस नाशवान संसार में हमें सार को चुनना है। सत्संग करने का यही प्रामाणिकता है कि हम सत्संग करते हैं तो ये मत समझें कि हम किसी मत से दीक्षित हो गए तो हम बहुत बड़ा तीर मार दिए। किसी पंथ से, किसी ऊंचे नाम वाले गुरु से हमारा संबंध जुड़ गया, गले में हम किसी ऊंचे नाम वाले गुरु से माला पहन लिए, चाहे फूल का माला पहने कि तागा का माला पहने। यदि मन में यह अभिमान है कि ऊंचे नाम वाले गुरु से हमने माला पहन लिया, बेड़ा पार हो गए, तो ये अभिमान आपका काम देने वाला नहीं है। सीधे भगवान से भी आप माला पहन लो, लेकिन यदि आपने अपने चरित्र में आत्मिक यात्रा के पथ में आप साधना के द्वारा खुद आगे नहीं बढ़े तो न कोई मत काम देगा, न कोई पंथ काम देगा, न कोई गुरु काम देगा, न कोई भगवान काम देगा, कोई भी काम नहीं देगा। काम देगा आपका ही कर्म, काम देगा आपकी ही साधना, काम देगा आपका ही आचरण, काम देगा आपका ही संयम, काम देगा आपका ही सदाचार। और उस सदाचार का पालन करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए बस यही काम कीजिए आप, एक काम कि इस असार संसार में से सार को चुन लीजिए, हंस बन जाइए आप। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहि पे। संत का, हंस का, संत का गुण एक हंस के जैसा होना चाहिए। और हंस का गुण क्या है? असार को छोड़ देना, सार को ग्रहण कर लेना। इस बात को सदगुरु कबीर दूसरे तरीके से कहते हैं। गोस्वामी जी हंस का उदाहरण देते कि एक सत्संगी का लक्षण हंस की तरह होना चाहिए, एक ध्यानी का लक्षण हंस की तरह होना चाहिए। सदगुरु कबीर का उदाहरण थोड़ा अलग है। वो कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय, सार सार को गही रहे थोथा देय उड़ाए। तुलसीदास जी भी सार को ग्रहण करने के लिए कहते हैं, लेकिन उसका उदाहरण दूसरा है कि सार को ग्रहण कैसे करना है? हंस के तरह, कि विकार को छोड़ देना है और सार को ग्रहण कर लेना है। संसार को छोड़ देना है, आत्मा को पकड़ लेना है। प्रपंच को छोड़ देना है, आत्मा को पकड़ लेना है। नाशवान संसार को छोड़ देना है और अमर आत्मा को पकड़ लेना है। न मिटने वाले आत्मा को पकड़ लेना है। गोस्वामी जी ये बात कहते हैं और कबीर साहब इसी बात को दूसरे तरीके से कहते हैं, लेकिन संकेत उनका, सारांश उनका यही है, सार को ग्रहण करना है। वो क्या कहते हैं? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। कबीर साहब कहते हैं कि एक सत्संगी को, एक ज्ञानी को, ध्यानी को, भक्त को सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप का स्वभाव क्या है? ये पुरुष लोग हल्का फल्का जानते होंगे, माता लोग ज्यादा जानती हो, क्योंकि उस सूप वाला काम विभाग माता जी लोगों के पक्ष में है। सूप में क्या करते हैं आप लोग? सूप देखे हैं कभी कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं? देखे हैं। तो सूप में क्या करते हैं? केवल छठ में ठकुआ चढ़ाते हैं वो काम भी करते हैं, लेकिन घरेलू काम में उसका क्या करते हैं? सूप में अच्छा खराब मिला, भूसा चावल मिला हुआ, गेहूं भूसा मिला हुआ, माने अच्छा चीज भी और
खराब चीज भी, सार चीज भी और असार चीज भी मिला हुआ होता है, उसको सूप में हम डालते हैं और सूप को उछालते हैं। क्या होता है? उस सूप अंत में करके क्या देता है कि जो भूसा है उसको अंदर में रख लेता है और जो चावल है उसको फेंक देता है। ठीक नहीं कह रहे क्या? हम ठीक कह रहे, गलत कह रहे? गलत कहें तो आप ही लोग बताइए। सूप क्या करता है? अंत में भूसा को फेंक देता है और चावल को अंदर में रख लेता है। अर्थात इसका भाव यह है कि जो सार चीज है, जो रखने लायक चीज है, उसको अपने अंदर समेट के रख लेता है और जो भूसा छोड़ने लायक चीज है उसको वह बाहर कर देता है। गोस्वामी जी कहते कि सार को चुनना हंस के तरह, कहना उनका भी यही है कि हंस पानी को छोड़ देता है और मक्खन को रख लेता है। और कबीर साहब का भी यही कहना है कि सूप का जैसे हंस का स्वभाव है पानी को छोड़ना और मक्खन को रखना, उसी तरह से सूप का स्वभाव है चावल गेहूं को रखना और भूसा को छोड़ना। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि इस असार संसार में जिसके भी नजरिए से देखोगे दो चीज है, कुछ भूसा है कुछ सार चीज है, कुछ पानी है और कुछ मक्खन है। पानी क्या है? जिसको आप जबरदस्ती पकड़ के ये जमीन जायदाद मकान दुनियादारी, इसका ये अर्थ नहीं कि मकान बनाना कोई गलत काम है, इसका ये भी अर्थ नहीं कि जमीन खरीदना कोई गलत बात है, इसका ये भी अर्थ नहीं कि शरीर में अच्छा अच्छा भोजन देते तो भोजन करना कोई गलत बात है, या कपड़ा खरीदना पहनना कोई गलत बात है, पढ़ना लिखना गलत बात, ये गलत नहीं है। लेकिन ध्यान यह रखना है, गलत तब हो जाता है कि जब इसके व्यवस्था के चक्कर में जो काम हम करने आए वह काम नहीं करते हैं, तब ये गलत है। और इन कामों को ये चीज करते करते इनको करते रहने के बाद इसको भी करना है, लेकिन प्रमुखता से जब हम वो जो करने आए हैं वो करें तो फिर ये भी गलत नहीं है। अब हम कहते हैं कपड़ा गलत है, हम कपड़ा खुद पहनते हैं। दुनिया में क्या बुद्ध पुरुष कपड़ा नहीं पहनते हैं? बुद्ध पुरुष खाना नहीं खाते हैं, कबीर भोजन नहीं करते हैं, मकान नहीं चाहिए। आपके मकान को हम गलत कहेंगे तो आपसे ज्यादा बड़ा मकान तो हम खुदे बनाए हैं। गलत कैसे? लेकिन आप अपने घर को घर कहते हैं, उसको आश्रम कहा जाता है। क्यों? आश्रम उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां रह करके वह काम किया जाता है कि वो काम होने के बावजूद भी वहां पर इस चीज का स्मरण रखा जाता है कि ये सार नहीं, ये छूटने वाला है, ये छूटेगा। इसको इसलिए बनाया जा रहा है कि उसमें अपने शरीर जीवन की सुरक्षा करते हुए हमको वो काम कर लेना है जिसके लिए हमको इस धरती पे भेजा गया है, जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं। और आपके घर को घर इसलिए कहा जाता है, उस घर को मंदिर नहीं कहा जा सकता, उस घर को आश्रम नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसको बनाने में आप जो करने आए हैं वही भूल जाते हैं। जिस चीज को के लिए जन्म लेकर के आए, जन्म के उद्देश्य को ही भूल जाते हैं। कदाचित यदि आप अपने इस घर में, जिसे आप घर कहते हैं, उस घर में आपको जीवन जीने का उद्देश्य पता रहे और उसकी पूर्ति के लिए आप ध्यान साधना करते रहें, तो आपका घर ही आपके लिए आश्रम और मंदिर बन जाएगा। अंतर ईटा और पत्थर का नहीं है, अंतर भावना का है। ईटा पत्थर मकान में भी लगा हुआ है, घर में भी लगा हुआ है, और ईटा पत्थर आश्रम में भी लगा हुआ है। जिस सीमेंट से आपका घर बना हुआ है वही सीमेंट लग करके आश्रम भी बना हुआ है। अंतर किस चीज का है? केवल भावना का, कि इस जगह रहने पर हमारी आत्मिक भावना गायब हो जाती, इसलिए इसको हम घर कहते हैं। और उसी ईटा पत्थर के मकान में वहां रह कर करके वहां संसार को भुला करके आत्मा परमात्मा का स्मरण किया जाता है, तो परमात्मा के तरफ हमारी चेतना जुड़े होने के कारण उस घर को मंदिर कहा जाता है, और संसार के प्रति हमारी चेतना जुड़े होने के कारण इस घर को घर कहा जाता है। अंतर सिर्फ भावना का है। यदि आप सत्संग के द्वारा, संत गुरुजनों के द्वारा शिक्षा पा करके, युक्ति पा करके अपने घर में ही
संसार को छोड़ने और आत्म परमात्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करते हैं तो आपके चाहे झोपड़ी हो कि चाहे मकान हो, वही आश्रम है, वही तीर्थ है, वही मंदिर है। इसलिए तो हम लोग भजन में गाते हैं, सब संत महात्मा गाते हैं कि घर ही में तीर्थ बने हुए मंदिर हमें की करिए। मंदिर हमें जाने की जरूरत क्या है? मंदिर हमारे जाने से कोई मंदिर मंदिर नहीं हो जाता है। हमारी चेतना वाली, एक चोर मंदिर में जाता है, एक साधु भी मंदिर में जाता है। साधु के लिए मंदिर है, चोर के लिए तो चोरी का अड्डा है। एक पूजा करने के लिए पुजारी जाता है तो पुजारी के लिए वो मंदिर है, लेकिन एक गांजा पीने वाला जाता है तो उसके लिए वो गांजा पीने का अड्डा है। तो जगह तो एक ही है, लेकिन दो व्यक्ति के लिए दो जगह कैसे बन गया? एक के लिए आस्था का केंद्र है तो एक के लिए नशा का केंद्र है। क्यों? उस जगह में कोई अंतर नहीं आया ना, जगह तो वही है। अंतर आया हमारे भाव में और हमारे चरित्र में। जिसने पूजा के ख्याल से, जो पूजा के ख्याल से वहां गया, उसके लिए वह आस्था का केंद्र बन गया। और जो एकांत खोज करके कि यहाँ कोई देखेगा नहीं, गांजा सोटने में गांजा सोटा जाए, तो उसके लिए वो आस्था का केंद्र, वो नशा का केंद्र हो गया। स्थान एक रहने के बावजूद भी भावना में अंतर होने से फिर सब चीज बदल जाता है। तो कहने का ये अर्थ है कि हमारा और आपका जीवन बड़ा क्षण भंगुर है। इसी जैसे चावल के साथ भूसा जुड़ा हुआ है, दूध के साथ पानी जुड़ा हुआ है, जैसे इस संसार के, मैंने कहा या संत कहते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जो सार और आसार से युक्त न हो। दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जो अच्छे और बुरे से युक्त न हो। अच्छे और बुरे से जुड़े होने के बावजूद भी हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छा को चुन ले, पकड़ ले और बुरा को छोड़ दें। उसी तरह से ये शरीर है, तो इस शरीर में भी सब चीज तो अच्छा नहीं है। इसी शरीर में कुछ नाशवान है और कुछ अमर तत्व है, दोनों चीज इसमें है। जैसे चावल के छिलके और चावल, छिलका हटा करके चावल हम ले लेते हैं, उसी तरह से इस जीवन में भी दोनों तत्व, असार तत्व और सार तत्व दोनों लगा हुआ है। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम के द्वारा कहलवाया है। कब? जिस समय श्री राम के द्वारा बाली को मारा जाता है, बाली का वध हो जाता है, तीर लग गया सीने में, छटपटाता है, गिर करके खून बहता है। किसी तरह से बाली की जो पत्नी थी तारा, उसको सूचना मिलती है कि आपके पति को तीर लग गया है, अब उसके प्राण छूटने वाले हैं, भेंट करना हो तो जाकर के भेंट कर लो। तारा दौड़े दौड़े, रोते बिलखते छटपटाते ही उधर से आती है और बाली के सर को अपने गोद में रख करके जो रोना बिलखना जो होता है वो करती है, बेतहासा रोती है। श्री राम जी इस कारुणिक दृश्य को देखते हैं तो उसे पश्चाताप भी होता है, बेकार हमने मार दिया। लेकिन अब कहावत है कि बात जवान से, तीर कमान से यदि निकल गया तो फिर पछताने से कोई फायदा होता नहीं। वो हाथ से बाहर चली गई थी बात, तो पछताने से भी क्या होगा। अब एक ही उपाय है कि जो रो रहे हैं उसको समझाया जाए। तो तारा को समझाते हुए श्री राम कहते हैं कि हे तारा, क्यों रो रही हो? तारा ने कहा कि अब इसमें भी कारण पूछने की जरूरत है। मेरा पति मर गया है, तो ये पत्नी के लिए तो महादुर्भाग्य की बात है। इस संसार में इससे बड़ा दुख एक स्त्री के लिए क्या हो सकता है? उसके नजर के सामने उसके पति का प्राण छूट जाए, तो इसमें पूछने की क्या जरूरत है कि क्यों रो रही हो? मेरा पति मर गया। तो श्री राम, अब संतावना देना है, समझाना है, तो दर्द तो जिसको हो रहा है उसको होता है ना, लेकिन समझाने वाले को क्या लगता है? समझा रहा है बड़े ज्ञानी की भाषा में। तो श्री राम जी कहते हैं कि पति मर गया। कहा कि कौन था तुम्हारा पति?
शरीर तुम्हारा पति था कि आत्मा? तो ये ज्ञानी की भाषा है। तो तारा चूंकि संसारिक बुद्धि की थी, दुनियादारी में रहने वाली, तो झटपट में कह दी कि शरीर ही मेरा पति था। तो राम जी ने कहा कि यदि पंच तत्व से रचित क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर है, ये पांचों तत्वों से निर्मित शरीर ही यदि तुम्हारा पति है तारा, तो तुमको रोने की जरूरत क्या है? कहा क्यों? तो राम जी कहते हैं, सोतन तव आगे करी सोवा। यदि शरीर तुम्हारा पति था, नहीं बाली का शरीर ही तुम्हारा पति था, तो देखो इस शरीर का कुछ बिगड़ा नहीं है। हाथ जहां के वहीं है, पैर जहां लगा हुआ था वहीं लगा, उठ ऊपर नीचे कुछ नहीं हुआ है। आंख आंख के जगह पे है, कान कान के जगह पे है, मुंह मुंह की जगह पे, जो चीज जहां है ज्यों का त्यों है। विशेष कुछ हुआ है तो थोड़ा सा तीर चुभा है, खून निकला है, इतने सा हुआ है, बाकी और ज्यादा कुछ क्षति नहीं हुआ है। यदि शरीर को तुम अपना पति मानती हो तो सोतन तव आगे करी सोवा, वो शरीर तुम्हारे आगे में सोया हुआ है, उसके लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। तारा को तब ख्याल आया कि लगता है कि हम फंस गए, हमको शरीर नहीं कहना चाहिए, हमको आत्मा कहना चाहिए। तो तारा फिर कहती मिस्टेक, गलती हुई, शरीर मेरा पति नहीं है, आत्मा मेरा पति है। राम जी कहते तो फिर भी रोने की जरूरत नहीं है। जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। यदि तुम यह कहती कि शरीर मेरा पति है तो सोतन तब आगे करी सोवा। यदि तुम कहते आत्मा मेरा पति है तो जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। शरीर यदि तुम्हारा पति है तो शरीर सामने में मत रो, और आत्मा यदि तुम्हारा पति है तो आत्मा को मैं क्या, मेरा नाना भी नहीं मार सकता है, वो मरता ही नहीं। नैनंग छिदन्ति शस्त्राणि नैनंग दहति पावकः न चक्लेद्यन्त्यापो न शुष्यति मारुतः न जायते मृत्यते वा कदाचिन्नं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि शरीर का हनन हो जाने पर भी, शरीर के मिट जाने पर भी एक शाश्वत सत्ता ऐसी है जिसे हम आत्मा कहते हैं, उस आत्मा का विनाश नहीं होता है। शरीर के जल जाने पर भी आत्मा नहीं जलती है, शरीर के मिट जाने पर भी आत्मा नहीं मिटती है, शरीर के मिट्टी में दफन हो जाने पर भी आत्मा का दफन नहीं होता है, शरीर के हवा में अवशोषित हो जाने पर भी आत्मा का अवशोषण नहीं होता है। तो जीव नित्य है। यदि वो सार है, उसको तुम समझती हो कि वो मेरा पति है, तो फिर उसका मैं क्या कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यदि तुम्हें यह बोध है कि शरीर मेरा पति है तो लो, ले जाओ, सामने में पड़ा हुआ है, ले जाओ, जिसके साथ जो करना है, जैसे रहना है, जैसे जीना है, अपना जीना। तारा को कहा जाता है कि तब बोध हुआ कि तब रोने की आवश्यकता नहीं, उसके आंसू सूख गए। कहने का ये अर्थ है कि इसमें श्री राम जी ने दो चीज जो बताया कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। तो जैसे यहां संत जन जो कह रहे हैं कि सार और असार में से हमें सार को चुनना है, तो आपने देख लिया शरीर मिटने वाला अर्थात असार, और आत्मा न मिटने वाला अर्थात सार। शरीर मिटने वाला अर्थात पानी, और आत्मा न मिटने वाला अर्थात दूध। तो जैसे एक हंस का लक्षण है कि पानी को छोड़ते जाए और मक्खन को पकड़ते जाए, जैसे एक सूप का स्वभाव है कि भूसा को छोड़ते जाए और जो अनाज है उस दाना को रखते जाए, उसी तरह से संत बताते हैं, गुरुजन बताते हैं कि हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए कि हमें इस मिटने वाले, छूटने वाले, विनशने वाले संसार के प्रति अपने आसक्ति को कम करते 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 एक दिन पूरे कम कर देना चाहिए, और आत्मा के प्रति, उस परमात्मा के प्रति हमें अपने लगाव को इतना बढ़ाते 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 एक दिन अपने सारी मनोभावना को उसी में डुबा देना है, उसी में जाके डूब जाना है। जिस दिन हम आत्मिक भावना में डूब गए, उस दिन संसार का सारा दुख हमारे लिए समाप्त हो जाएगा।
जिस दिन हम उस आत्मिक भावना में गोता लगा दिए, उस दिन हमारे ऊपर से त्रिविध दुखों का ताप खत्म हो जाएगा। क्योंकि त्रिविध दुख का ताप खत्म होने के लिए उस आत्म भाव में डूबने के अलावा कोई उपाय नहीं है। उस परमात्मा भाव में डूबने के अलावा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि हमारा जीवन संसार में आए हैं तो विषय विकार से भरे हुए बाजार में, प्रपंच से भरे हुए बाजार में अवगुणों के इतने सारे छिद्र हो जाते हैं कि उस छिद्र को ढकने का संसार में कोई उपाय नहीं। एक ही उपाय है कि आप डूब जाइए, आत्मा में परमात्मा में डूब जाइए। डूबने के अलावा कोई उपाय नहीं। कैसे? एक उदाहरण बताता हूं, सुनिए। एक पंडित के पास एक व्यक्ति गया और व्यक्ति जाकर के पंडित जी से पूछता है, पंडित जी मुझको शांति चाहिए। पंडित ने कहा शांति तुमको नहीं मिलेगी। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जीवन में तू कभी कोई पाप किया है कि नहीं किया है, कभी गलती उल्टी किया है कुछ? धरती पे कौन ऐसा आदमी होगा जिससे कभी कोई भूल चूक गलत सही ना हुआ हो? उस सबसे कुछ न कुछ होता है। तो वो आदमी कहा कि महाराज हमसे गलती तो हुई है, कुछ भूलें हुई है, कुछ चूक हुई है। मैं आपके पास आया इसलिए हूं कि सब भूल चूक गलती सही को खत्म कीजिए और हमको शांति का रास्ता बताइए। पंडित ने कहा कोई उपाय नहीं है। इस शास्त्र देखते हो प्रमाण है, इस शास्त्र में प्रमाण है कि कोई सुख मिलने का तुम्हारा रास्ता, सब रास्ता बंद है। कहा क्यों? कहा शास्त्र का प्रमाण है। ध्यान दीजिए कि संत में और पंडित में ये अंतर होता है कि पंडित जब भी चलता है तो वो केवल वो पोथी पत्रा के आधार पे ही चलता है। वो जो भी रास्ता उपाय कुछ हो बताएगा तो जब तक कागज नहीं पलटेगा, नक्शा जब तक नहीं देखेगा कोई उपाय नहीं। लेकिन संत के पास जब आप जाते हैं तो संत कोई पुस्तक नहीं देखता। आप अपनी समस्या जब सुनाते हैं तो संत को कोई पोथी पतरा और पुस्तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। पंडित आपके समस्या का समाधान पुस्तक देख करके करता है और संत आपके समस्या का समाधान आपके मस्तक को देख करके करता है। अंतर है। एक पुस्तक देख करके समाधान खोजता है और एक आपके मस्तक को देख करके समाधान खोजता है। पंडित के पास गया, पंडित ने कहा कि देखो हमारा शास्त्र प्रमाण कर रहा है कि तू पाप किया है कभी? कहा किए है। कुछ गलती सही हुआ है? कहा हुआ है। कहा तुमको सुख नहीं मिलेगा। कहा क्यों? कहा इसीलिए कि हमारा पतरा ये कह रहा है कि मनुष्य इंद्रिया नांग तो सर्वेशं यद्येकं क्षरति इंद्रियम तेना से क्षरति प्रज्ञारिते पात्रता दिवोकम। कि जैसे पूरा दिवोकम माने पात्र का मतलब बर्तन होता है। कहते कोई बर्तन हो, अब पूरा बर्तन बहुत बढ़िया हो, किंतु उस बर्तन में सुई के नोक बराबर एक छोटा सा छिद्र हो, तो उस बर्तन में यदि हम रात में पानी रखें इस आशा में कि सुबह होगा, सुबह सुबह एकदम पानी पिएंगे, तो बर्तन में पानी भर करके रख दिए और सुई के बराबर छोटा सा छिद्र उसको देखे नहीं, तो सुबह में जाएंगे तो पानी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो पंडित का तर्क तो बड़ा लाजवाब था। वो आदमी जो गया था सुख मांगने के लिए तो शास्त्र पलट के यही उदाहरण दिया कि जैसे घड़ा में पानी हम रखे हैं तो घड़ा बिल्कुल देखने में शुद्ध है, किंतु एक छोटा सा भी छिद्र हो तो जैसे उसमें पानी सुरक्षित नहीं रह सकता है, उसी तरह से हे मानव तुम अपने सुख जीवन में सुख और शांति को भरने की कितनी भी कोशिश करो, लेकिन तुम्हारे जीवन में यदि बुराई अवगुण पाप का छोटा सा भी छिद्र कभी हो गया है तो उसमें सुख और शांति नहीं टिक सकता। हमारा पतरा यही कह रहा है। ये पंडित जी ने कहा। अब बेचारा जो पूछने गया था उसको तो मैंने माथा पीटे कि हाय बाप ये तो पूरा जीवने चौपट हो गए। ये पतरा के अनुसार पोथी तो यही कह रहा है, पुस्तक यही कह रहा है, अब क्या कह रहे हैं? भागे 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 वो कबीर साहब के पास पहुंचे, एक संत के पास पहुंचे। अपने जमाने के बड़े प्रसिद्ध संत कबीर साहब थे और जहां रहते पंडितों की नगरी है,
जब मैं वहां काशी जाता हूं या आप लोग में से कोई गए हों या कभी जाने का मौका लगे तो देखिएगा कि कबीर साहब का जो घर है, जिस जगह पे उनका आश्रम है, तो जितनी गलियां हैं कबीर साहब के मंदिर तक जाने के लिए आपको कम से कम 200 पंडित के घर को पार करके तब जाना होगा, तब आप कबीर साहब के आश्रम में पहुंचे। जिस गली से भी गुजरेंगे ना, तो भारत के जितने बड़े बड़े पंडित हैं उस सभी पंडितों का घर वहीं पर है। पंडित के गली से ही गुजर करके कबीर साहब के पास जाना पड़ता है। तो आदमी जो जाता होगा कबीर साहब के पास ही जा रहा था वो, लेकिन रास्ते में अब 500 पंडित को पार करके जाना पड़े तो पंडित जी छोड़ेगा? इधर आइए, क्या बात है जजमान, सुख के लिए जा रहे हैं, कोई रास्ता बताइए। तो पतरा देखा, नहीं मिला। अब तो बेचारा निराश हो गया। उसने कहा कि पंडित जी, आपके पतरा में भले हमारा कोई समाधान नहीं मिला, आप कबीर साहब का पता बता सकते हैं क्या? और कबीर का नाम ले तो पंडित जी तो पहले माथा खुजलाने लगा, किसका नाम ले लिया? अच्छा कोई बात नहीं, हमको कबीर साहब का पता बताइए। पंडित जी का बस ये गली ठीक ही जा रहे हैं, 200 घर आगे जाइए मिल जाएगा। वह व्यक्ति, एक तो पंडित जी दुख में पहले डूबा हुआ था, पतरा देख करके और उसके मन को निराश कर दिया। निराशा में भरे हुए वो कबीर साहब के पास पहुंचा, मुंह लटका हुआ है। कबीर साहब ने पूछा क्यों मुंह लटका हुआ है? कहा महाराज, एक तो पहले से दुख में डूबे हुए थे, परेशान थे, आप ही के पास आ रहे थे समाधान के लिए, लेकिन जिस गली में आप बसे हुए हैं, गली पंडितों के रास्ते से होकर के गुजरता है, गली से होके, तो रास्ते में पंडित मिल गया, घेर लिया, अपनी समस्या हम बताए तो पतरा निकाला, पतरा में ऐसा ऐसा कुछ बताया कि कहा कि तुमको कभी सुख मिल नहीं सकता है। कबीर साहब ने कहा क्या बताया? तो कहा हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन वो घड़ा तरा वाला उदाहरण दिया। कबीर साहब समझ गया, अच्छा वही श्लोक बताया होगा, इंद्रिया नांग तो सर्वेशांग यज्ञ का, यही कहा था क्या? कहा हाँ यही कहा था। इंद्रिया नांग तो सर्वेशांग यद्येकं क्षरति इंद्रियम तेना सचरति प्रज्ञारिते पात्रता दिवोकम, कि जैसे बर्तन, साबुत बर्तन में एक छोटा सा छिद्र हो जाए तो पानी का टिकना असंभव है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में सुख और शांति को भरने का कितना भी प्रयास किया जाए, लेकिन उसके मन, वाणी, इंद्रियों में यदि कहीं छोटा सा भी भूल हो गया हो तो सुख और शांति का टिकना मुश्किल है, असंभव है। कबीर साहब ने कहा भैया तर्क तो वो ठीक दिया, पंडित का तर्क गलत नहीं है, तर्क बिल्कुल ठीक है ना, तो बात कैसे काटेगा? कहा तर्क तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक तर्क में भी बेठीक ये है कि हर एक समस्या का समाधान ही पुस्तक ही नहीं निकाल सकता है। कुछ ऐसी समस्या होती है, कुछ ये इसीलिए न संत कहते हैं कि सारे चीज के लिए तुम पोथी पतरा शास्त्रों के पास ही मत दौड़ो। कुछ समस्या ऐसी होती है जो समस्या केवल और प्रेजेंट ऑफ माइंड का इंतजार करता है, वर्तमान में क्या निर्णय लिया जा सकता है वो निर्णय लेने की क्षमता यदि नहीं है आपके पास, तो रामायण, गीता, वेद, पुराण पलटते रहिए, वो दुख में उलझते चले जाइए, कोई छुटाने वाला नहीं। कहा जाता है, एक बार एक उदाहरण में बताऊं, फिर मूल कहानी पे लौट के आऊंगा। एक बार एक विद्वान आदमी, कोई बहुत बड़ा विद्वान, नाम मैं भूल रहा हूं, वो ट्रेन से यात्रा कर रहा था। तो चलते 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 अचानक उसको बाथरूम जाना था, तो ट्रेन वाले डब्बा में गया, बाथरूम बैठा हुआ, सिगरेट पी रहा था, और सिगरेट पीने के क्रम में किसी कारण से उसके घड़ी का फीता टूट गया, और क्या हुआ, फीता टूट गया और बाथरूम से नली होकर के वो गिर गया। ट्रेन की रफ्तार तो कितनी तेज होती है, ये तो कल्पना कीजिए। वह आदमी तुरंत दौड़े दौड़े आया, उस रूम में ही शायद जंजीर खींचने वाला होगा, वो जंजीर फट से खींच दिया। रात के 10 बज रहे थे, अंधेरिया रात, जंजीर खींच दिया। टीटी आए, कुछ पुलिस आए, देखा जंजीर को पकड़ के लटका हुआ है। पूछा आपने जंजीर क्यों खींचा? जंजीर खींचे मेरी घड़ी गिर गई है, बड़ी कीमती घड़ी है।
कहां गिरा? 2-4 मिनट पहले गिरा है, अब कहां गिरा ये ठिकाना नहीं है। तो जितने टीटी प्रशासन के लोग थे उसने कहा कि आप पागल हैं, अंधरिया रात है, 10 बज रहे हैं, इतनी स्पीड में गाड़ी चल रही है और आपकी घड़ी 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट पहले भी यदि गिरी होगी तो ये गाड़ी घसक करके कितना आगे चली गई होगी और कहां घड़ी ढूंढने जाए इतना अंधरिया रात। उस विद्वान ने कहा देखो, घड़ी गिरी और घड़ी के गिरने का समाधान यदि रामायण में खोजने जाता घड़ी कहीं मिल जाता है, गीता में खोजने के लिए, वेद पुराण में नहीं। उस विद्वान ने कहा कि मेरी घड़ी मिलेगी। कहा कैसे? कहा जिस समय, जैसे ही जिस क्षण मेरे हाथ से मैंने देखा कि घड़ी गिर गई है, मैं सिगरेट पी रहा था, उस सिगरेट को उसी क्षण उसी नली में हमने गिराया, उस सिगरेट गिर गया है। अंधरिया रात है, खींचे हैं, हमको उतरने दीजिए, मेरे साथ में 2-4 आदमी को दीजिए, मैं दौड़ करके जाता हूं। अंधरिया रात है, सिगरेट अभी भी गिरा हुआ होगा और उसमें क्या होगा? गिरा होगा तो पी रहे थे तो जलता होगा कि नहीं जलता होगा? तो अंधेरी रात में सिगरेट यदि जलेगा, पटरी पे दौड़ते जा रहे हैं, पटरी के बीच में कहीं न कहीं अभी वो ललका धुआं छोड़ता होगा। तो जिस जगह लाल सिगरेट धुआं छोड़ता होगा उसकी लाल रोशनी दिखाई देगी, उसी के आसपास में मेरी घड़ी गिरी होगी। और यही कह करके हकीकत में वैसा ही किया। सारे लोग दौड़ करके गए, तब तक गाड़ी खड़ी रही और जांचना भी था कि क्या इसका प्रयोग सही है कि नहीं। उस प्रयोग को देखने के लिए वहां पर जब गया तो देखा कि सचमुच में उस सिगरेट वहां गिरा हुआ है। उसकी लाल रोशनी से पता चल गया कि यहीं पर सिगरेट है। और उसके अगल बगल में टॉर्च जला के देखा तो बगल में घड़ी रखी हुई थी, वो घड़ी लेके आया, ट्रेन में बैठा, तब गाड़ी चली। समाधान हुआ कि नहीं? समाधान हुआ वेद से कि पुराण से? वर्तमान की प्रत्युत्पन्नमति बुद्धि से, जिसको अंग्रेजी में प्रेजेंट ऑफ माइंड कहा जाता है, कि वर्तमान की समस्या क्या है तो उसका समाधान भी हमको वर्तमान में ही ढूंढना है, वो पुराण में जाकर के खोजने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने यही कहा कि अच्छा पंडित जी ने यही कहा, पुराण मतलब कि यही कहा ना, तो उस व्यक्ति ने कहा यही कहा तर्क गलत तो नहीं है, तर्क बिल्कुल ठीक है, लेकिन सारे समस्या का समाधान पुस्तक ही नहीं देता है, कुछ समस्या का समाधान आदमी का मस्तक भी देता है। और ये मस्तक पढ़ने की क्षमता पंडित के पास नहीं होती, वो संत के पास होती, वो ज्ञानी और ध्यानी के पास होती है। कबीर साहब ने कहा कि मेरे पास आए हो तो सबसे पहले तू मुंह लटकाया, इसको तू पहले थोड़ा कमल के फूल की तरह खिला दे, तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा, समस्या समाप्त हो जाएगी। पहला आश्वासन मेरा यही है। बाकी रही बात कि अब तुमको समझाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो पंडित तुमको मुंह लटकवाया है, तुमको तो बाद में समझाएंगे, पहले उनको समझाना है। तो इसीलिए जाओ, जो पंडित तुमको समझा रहा था उसको कहना कि एक बार कबीर साहब बुलाए। तो गया आदमी, बगले में था, दौड़े दौड़े गया, साहेब कबीर साहब आपको याद किए। तो कबीर साहब का बुलावा आवे कौन नहीं जाएगा। वो पंडित ने कहा कि आप जाके वहां कह दिए हैं क्या? तो उसने कहा कि हमारी समस्या थी तो सुने हुए करेंगे, हम शिकायत नहीं किए हैं, लेकिन चर्चा हम जरूर की है। तो बेचारा पंडित तो सोचने लगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, कुछ डांट फटकार मिलेगी। फिर भी कबीर की डांट में भी फूल है। एक असंत एक असाधु यदि आपकी चापलूसी भी करे तो उसकी चापलूसी में भी कांटा है, खंजर है, छुरा है। लेकिन कबीर, बुद्ध, महावीर जैसे कोई तपस्वी, त्यागी, ज्ञानी, साधक यदि आपको डांटता भी है तो उसके डांट में भी एकदम आशीर्वाद है, उसके डांट में भी फूल है, उसके डांट में भी एकदम महलम है, उसके डांट में भी संवेदना है, उसके डांट में भी आशीर्वाद है। एक असाधु का चापलूसी ठीक नहीं, एक साधु का डांट ठीक है।
उस पंडित ने सोचा कि कबीर साहब है, डांटेंगे भी तो सुन लेंगे, क्या दिक्कत है। वो गए और वहां जाने के बाद कहा, क्या पंडित जी आपने इस आदमी को कहा, उस शास्त्र का उदाहरण दे के, पतरा देख के बताए क्या? उसने कहा, सरकार हमको तो यही आता है। कहा, तर्क तो आपका ठीक है, तर्क गलत नहीं है, आपने जो तर्क दिया बिल्कुल सही दिया, लेकिन सबका समाधान केवल तर्क ही नहीं होता है। आपने तर्क दिया है कि किसी हंडी में, किसी मटके में, किसी बर्तन में एक छोटा सा छिद्र हो जाए तो उसमें पानी का टिकना मुश्किल है। उसी तरह से किसी आदमी के जीवन में एक बार कोई पाप का छिद्र हो जाए, बुराई का छिद्र हो जाए तो उसमें सुख और शांति का टिकना मुश्किल है। आपके तर्क में दम है, मैं आपके तर्क को नकारता नहीं, लेकिन मस्तक के द्वारा बताया गया जो समाधान है, उस समाधान के आधार पे मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक छिद्र की बात कौन कहे, यदि बर्तन में 1000 छिद्र भी होगा तो भी हम पानी को भर के दिखा सकते हैं। वो पंडित ने कहा, तो बड़ा मुश्किल बात कर रहे हैं, एक छिद्र में पानी नहीं भर सकता, 1000 में कैसे भरेगा? कबीर साहब ने कहा कि वही तो पुस्तक और मस्तक का अंतर है, हो सकता है। का कैसे? कबीर साहब ने कहा कि मैं केवल मुंह की बातें नहीं करता हूं, मैं प्रयोग करके बताता हूं। चलिए एक पोखर के पास, अब पोखर के पास ले गया, कहा कि एक हंडी बड़ा बर्तन मिट्टी का खरीद के ला के दिया, एक 2.5 इंची वाला कांटी ला के दिया। अब बोला कि जितना छेदा करना है रगड़ रगड़ के करते जाइए। पंडित को भी देखना था कि कबीर साहब क्या करते हैं। वो बेचारा मस्ती से एकदम छेदा कर रहा है, 1 ठो 2 ठो 4 ठो 10 ठो 50 ठो किया, हाथ चुटकी लहरने लगा। कबीर साहब ने कहा, कितना किए? कि 50-60 पूरा है, कि और 10-20 कर लीजिए। पंडित ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अब चुटकी दर्द का इतने काफी है। चुटकी दर्द करने लगा। ठीक है, 50-60-100 के लगभग जब उसमें छिद्र कर दिया, कबीर साहब ने कहा कि अब संतोष हो गया? कहा हाँ। कहा चलिए पोखर के पास ले गया। कहा इसमें किस चीज से पानी भरना चाहते हैं? बाल्टी से। बाल्टी लिया, पानी भरा, उसमें डाला, तो पानी डाला तो स्वाभाविक है कि घड़ा में से पानी निकलने लगेगा। कबीर साहब जैसे घड़ा से पानी निकलने लगा, पंडित जी मुस्कुराने लगे। हम कहे थे ना कि पानी टिकेगा नहीं। कबीर साहब कहे कि अभी तुम्हारे मुस्कुराने की बारी, अब हम देखो हम क्या करते हैं। वो लिया और हंडी को बस पोखरे में जाकर के आराम से डुबा दिया। तो पोखर पानी के स्रोत में जब बर्तन को डुबा दिया गया तो अब पानी बाहर निकलेगा कि बाहर से और अंदर जाएगा? क्या होगा? जितना छिद्र हो तो अब पानी को बाहर जाने की गुंजाइश नहीं है, बल्कि बाहर से ही पानी अंदर और प्रवेश करेगा। उस पंडित ने कहा कि मैं ये बात समझा नहीं। कबीर साहब ने कहा, सत्संग का तो यही रहस्य है, इसी को समझने की जरूरत है कि ठीक है, दुनिया के शास्त्र में, पोथी में, पुराण में कोई व्यक्ति भूल से, अनजाने में, चूक में, जीवन में कभी कोई भूल, कभी कोई अपराध, कभी कोई गलती किया हो तो दुनिया के शास्त्रों में हो सकता है कि उसके दुख के समाधान का विधान नहीं हो, लेकिन जब व्यक्ति सत्संग में आ जाता है, अंगुलीमाल और रत्नाकर जैसे पापी से पापी आदमी भी यदि सत्संग में और गुरु के शरण में आ जाता है और गुरु उसको लेकर के सत्संग के ज्ञान गंगा में और आत्मा और परमात्मा के समुद्र में जब डुबा देता है तो उसके जीवन से सारे रोग तो शोक संताप खत्म होकर के उसके जीवन में सुख और शांति लबालब भर जाता है। जैसे पोखर में ही, पानी के स्रोत में ही यदि वो डूब जाए तो फिर छिद्र भी वहां छिद्र नहीं रह जाता, तो छिद्र का कोई मतलब ही नहीं रह गया। उसी तरह से जब हमारी मनोवृत्ति संसार के प्राणी पदार्थ और प्रपंचों से छूट करके आत्मा और परमात्मा के भाव में, आत्मिक साधना में ही जाकर के जब डुबकी मार देता, डूब जाता है, उसमें लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, तो फिर हमारे जीवन के पीछे में क्या हुई, क्या घटना घटी, क्या नहीं हुई, फिर उसका कोई कीमत नहीं रह जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। जो ध्यान में डुबकी मार दिया, जो आत्मा में डुबकी मार दिया, जो साधना में और भक्ति में डुबकी मार दिया, तो कबीर साहब ही तो कहते हैं
तुलसीदास जी तो कहते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद है, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध है। करोड़ों अपराध को शांत करने का, करोड़ों अपराध करोड़ों बुराई को संपन्न करने का सामर्थ्य यदि है तो सत्संग में है। जब कोई व्यक्ति सत्संग में जाकर के डुबकी लगा देता है, जब कोई व्यक्ति ध्यान में डुबकी लगा देता है, जब कोई व्यक्ति सांसारिक प्रपंचों से मुक्त होकर के अपने आत्मा और परमात्मा में डुबकी लगा देता है, तो उसके जीवन में पहले कितने छिद्र हो चुके इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, सुख शांति उसको मिलता है। तो कहने का ये अर्थ है कि इस असार संसार से मुक्त होकर के उस सार आत्मा में डुबकी लगाने की कला सीख लीजिए। फिर जहां रहिएगा वही आश्रम हो जाएगा, जहां रहिएगा वही मंदिर हो जाएगा। फिर ये कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिस कपड़े में वही कपड़े में पहन करके आप सन्यासी हो जाइएगा। कपड़े के अंतर से कोई भोगी और योगी नहीं होता है, मनोभाव के अंदर से, मनोदशा के अंतर से कोई भोगी और योगी होता है। उस कपड़े को पहन करके भी यदि संसार से अनासक्त होकर के यदि हम भगवान में, ईश्वर में, परमात्मा में आसक्त हैं, ईश्वर में, परमात्मा में, आत्मा में हमारा लगाव है, तो उस कपड़े में रह करके भी हम सन्यासी हैं। और यदि इस कपड़े में रह करके कोई व्यक्ति माया में उलझा हुआ है तो इस कपड़े में रह करके भी वो महाभोगी है। कपड़े के अंतर से कोई अंतर नहीं, जगह के अंतर से कोई अंतर नहीं, मकान के अंतर से कोई अंतर नहीं। अंतर है तो केवल इस बात से कि हमारी मनोदशा कैसी है। यदि हमारी मनोदशा संसार के प्रति अनासक्त होकर के आत्मा राम के प्रति, आत्मा ईश्वर के प्रति यदि आसक्त है, लगाव पूर्ण है, तो निश्चित है कि हम जहां हैं वहीं पर हम सत्संगी हैं, जहां हैं वहीं पर हम ध्यानी हैं, जहां पर हम हैं वहीं पर ज्ञानी हैं। जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था हम ज्ञानी ध्यानी सत्संगी हैं। तो थोड़ी बातों पर मैं निवेदन किया कि आज जितने भी भजन गाए गए, चूंकि संदर्भ विषय ही वही है, प्रयोजन ही वही है, उसी प्रयोजन के आधार पे जितने भजन गाए गए, उस भजन का सारांश यही था कि जीवन हमारा क्षणभंगुर है, जीवन हमारा नाशवान है, ये संसार किराए का घर है, ये छूटने वाला है, ये मिटने वाला है। इस मिटने छूटने वाले संसार में भी कुछ अच्छा चीज है, कुछ सार चीज है, क्योंकि पूरे संसार में ऐसा कुछ बना ही नहीं है जिसमें अच्छा और बुरा का संयोग ना हो। पूरे संसार में ऐसा कुछ नहीं है। बुराई में भी अच्छाई है और अच्छाई में भी बुराई है, दोनों का संयोग है। उन दोनों के संयोगों में से हमारा मनुष्य होने के नाते यह कर्तव्य है कि हम अच्छाई को चुन लें, बुराई को छोड़ दें। इसका दो उदाहरण दो संतों के माध्यम से मैंने दिया। संत तुलसीदास जी महाराज की भाषा में कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहहि पै परिहरि वारि विकार। कि संत का लक्षण, सत्संगी का लक्षण, ज्ञानी का लक्षण, ध्यानी का लक्षण, भक्त का लक्षण यह है एक हंस के समान कि वह मक्खन को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। कबीर साहब के भाव के अनुसार कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। कि जैसे सूप में हम भूसा और अनाज डाल करके रखते हैं और जब फटकते हैं तो निष्कर्ष यह निकलता है कि भूसा बाहर चला गया और अनाज जो है वो अंदर रह गया। उसी तरह से हम लोगों का भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि संसार और असार से मिले हुए संसार में, अच्छे और बुरे से मिले हुए संसार में, जड़ और चेतन से मिले हुए संसार में हमारा यह कर्तव्य एक हंस की तरह और एक सूप की तरह होना चाहिए कि हम भी जो सार आत्मा है उसको पकड़ लें और जो असार शरीर संसार है उसको हम छोड़ दें। जो प्रपंच है उसको हम छोड़ दें, जो विषय है उसको हम छोड़ दें, जो नशा दुर्व्यसन छल कपट परपंच ईर्ष्या द्वेष आदि जो विकार है उसको छोड़ दें और जड़ से भिन्न होकर के भीतर में बैठा जगमगाता हुआ जो वह आत्मा है वह सार
है, उस सार आत्मा को समझ करके, उस सार परमात्मा को समझ करके ध्यान और साधना के माध्यम से उस सार आत्मा परमात्मा में हम स्थित होने की कोशिश करें। यही सार को ग्रहण करना है, यही हमारे सत्संगी होने की प्रामाणिकता है, यही हमारे ज्ञानी ध्यानी और त्यागी तपस्वी होने की पहचान है। यदि यह काम हम नहीं करते हैं, अब बाकी हम मत पंथ में लेकर के यदि हम अभिमान करते हैं, तो वह अभिमान हमको काम नहीं देगा। संसार का कोई भी नशा, कोई भी पदार्थ हमको काम नहीं देगा। हमें जब भी काम देगा तो हमें केवल उस आत्मा में रमन करने की जो साधना है वही काम देगा। आत्मा में रमन करने की जो ध्यान विधि है वही ध्यान की विधि काम देगी। तो हमें यही करना है कि अपने इस जड़ चेतन गुण दोषमय संसार में सार आत्मा को समझ करके उसमें स्थित होना है और असार पर पंचात्मक संसार को छोड़ करके इससे मुक्त होना है। इतना ही निवेदन करके आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हुए, आप लोगों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को सादर नमन वंदन अभिनंदन करते हुए इस सत्र में यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की।